x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x इंटू 1 प्लस 2x, x अपॉन 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 3x एंड सो ऑन कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। ये जो है ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने के लिए पहले सम ऑफ n टर्म्स निकालूंगा और उसमें लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी लगाऊंगा, तब वो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आता है। तुम बोलोगे यार सर फालतू की बकवास कर रहे हो, कंटिन्यूटी डिस्कस करो ना। अरे फालतू की बकवास तुम करते हो यार, फंक्शन ठीक से देते नहीं और मुझसे बोलते हो कि कंटिन्यूटी डिस्कस करो। अरे इन्होंने फंक्शन ठीक से दिया ही नहीं है, पहले तो मुझे फंक्शन निकालना पड़ेगा, और वो फंक्शन कह रहा है कि मैं डायरेक्टली नहीं निकलूंगा, मैं इनफाइनाइट टर्म्स का सम हूं, तो पहले मुझे सम ऑफ n टर्म्स निकालना पड़ेगा और फिर उसमें लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी लगाऊंगा, तो वो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बनेगा। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बनेगा तब कहीं जाकर के फंक्शन निकलेगा, और फंक्शन निकलेगा तब कहीं जाके कंटिन्यूटी डिस्कस होगी। क्या मुसीबत है यार। चलो करता हूं। अब यह सम ऑफ n टर्म्स निकालना है इस सीरीज का। तुम्हें तो मालूम है इस सीरीज के n टर्म्स का सम ऐसे नहीं निकलेगा। अब इसके दो मेथड है, या तो हर टर्म के दो टुकड़े करो, एक टुकड़ा पॉजिटिव एक टुकड़ा नेगेटिव, और या फिर एडिशन कोई ट्रेंड फॉलो करे। हैं आओ देखते हैं, अब की बार एडिशन भी ट्रेंड फॉलो कर रहा है और हर टर्म के दो टुकड़े भी कर सकते हो, दोनों मेथड से कर सकते हो। आओ देखो, दो टर्म को जोड़ रहा हूं मैं, x अपॉन 1 प्लस एक्स और x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x। क्या कॉमन आ रहा है? ये कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? हाँ एलसीएम मारो, एलसीएम मारा तो 1 प्लस 2x, यानी बोलना कितना हो गया? x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x प्लस 1, यानी ये 2 प्लस 2x आ रहा है, 2 कॉमन ले ले। ओहो, ये और ये कैंसिल हो गया भैया। बोलो क्या आ रहा है? ये तो आ रहा है 2x अपॉन 1 प्लस 2x। भैया मैं तो कहता हूं अपनी तो निकल पड़ी। शुरू के दो टर्म को जोड़ा तो 2x अपॉन 1 प्लस 2x आ रहा है, तो इसका मतलब शुरू के तीन टर्म को जोड़ोगे तो 3x अपॉन 1 प्लस 3x आना चाहिए है। चार को जोड़ोगे, नहीं आया समझ में भैया? कॉर्नर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो देखो दो टर्म को जोड़ा तो 2x अपॉन 1 प्लस 2x आ रहा है। अरे तुक्का लगाओ ना, तो तीन को जोड़ेगा तो क्या आएगा? 3x अपॉन 1 प्लस 3x। देखो हमारे शिवांश तिवारी ने भी तुक्का लगा दिया। आओ चेक करते हैं इनका तुक्का सही है क्या। शुरू के तीन टर्म को जोड़ रहा हूं, इन दोनों का सम क्या आया था? और ये वैसा का वैसे ही। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x अपॉन 1 प्लस 2x। अंदर क्या बचेगा? x अपॉन 1 प्लस 2x कॉमन ले लिया तो 2 प्लस x अपॉन 1 प्लस 2x कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन 1 प्लस 3x। एलसीएम मारो जरा। अब जरा देखना, 2 और 1 3, 3 प्लस 6x, तो 3 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2x। 3 कॉमन ले लिया, 2 और 1 3 हो गया, 3 प्लस 6x, 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस 2x अपॉन ये और ये था। ओहो भैया, कौन कहता है कि तुक्का सही नहीं होता है? अरे तुक्का सही हो। अब ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे तुम्हारा फोटो आ रहा होगा, है ना? फोटो आ रहा है तो क्या करूं यार। तुम समझ गए ना, यहाँ पर 3x अपॉन 1 प्लस 3x लिखा हुआ है, तो भैया हिट हो गई भैया।
अरे चौधरी दिख गई, अब तो कोई टेंशन ही नहीं भैया। चौधरी जब से तूने ब्रॉडबैंड क्या लगवा लिया भैया, एकदम बिल्कुल साफ दिखता है भैया। दो टर्म को जोड़ा तो 2x/1 + 2x आया, तीन को जोड़ा तो 3x/1 + 3x आया। तो बता n को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? गुड, nx/1 + nx। तो यहाँ पे लिख देता हूं। एक तो जगह इतनी कम पड़ रही है यार भैया, सही में यार। अब तुम बोलोगे सर जगह तो दिल में होनी चाहिए। अबे दिल में जगह बना के क्या करेगा? सम क्या दिल में सॉल्व करके बताऊं? अरे बोर्ड पे जगह होनी चाहिए। तो भैया दिस इंप्लाइज सम ऑफ n टर्म्स विल कम आउट टू बी nx/1 + nx। अब ये सम ऑफ n टर्म्स निकाल दिया। अब ये सम ऑफ n टर्म्स यहाँ रखो। यानी बोलो तुम्हारा fx कितना होगा? fx होगा लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी nx/1 + nx। अरे बाप रे, इसके बाद ये लिखना। तुम इतना नकल करो भैया, अभी पिक्चर शुरू हुई है, कहानी बहुत बाकी है। जल्दी नकल करो, आगे बताता हूँ। मिटा दो भैया। अरे मर गया यार, लिख रहे हैं यार भैया यार। लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं। अरे भैया हो गया दादा। हाँ अरे यार अधीरा भाई, यार तुम घूमते हो तब तुम्हें दिक्कत नहीं होती, और नकल करने का बोल रहा हूँ तो इतना टाइम लगा दिया यार। मिटा दो। ठीक है, देख लिया देख लिया। अरे बाप रे, हंसिका भाई आज पढ़ रहे हैं। सही है भाई, तभी इतने कॉन्फिडेंस से मुझे इशारा कर रहे हो कि निकल लो इधर से। आप चिंता मत करो, हम भी वीडियो बना रहे हैं आपका।
एक वीडियो तो पिछली क्लास में दिखाया था आपको। अरे हो गया भैया। मिटा रहा हूं भैया। बाप रे, मालूम नहीं क्या लिख रहे हैं भैया पुलैया, ये लोग क्या लिख रहे हैं, स्वर्ण अक्षरों में लिख रहे हैं लगे। अबे इतनी देर इतना सा लिखने में लगाओगे तो कैसा चलेगा भैया। वो तो अंशिका तो लिखे ही जा रही है। अरे बाप रे। क्वेश्चन नंबर 15 जेई में आया हुआ है शायद। बाप रे, तो तेरे को क्या लग रहा भैया। अरे मैं जेई का तो पढ़ा रहा हूं, तू क्या सोच रहा है। ये भगवान, एक से एक झंडू बांधो, उनको लग रहा है ऐसे टाइम पास कर रहे हैं तो। हो गया भैया। मिटा रहा हूं बस, बहुत हो गई अब तो। तो भैया सम ऑफ एन टर्म्स निकल करके आ गया, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना, हमारा एफ एक्स निकल करके आ जाएगा। तो तुमने एफ एक्स अपना फाइनली बोला है कि तुम्हारा एफ एक्स फाइनली कम्स आउट टू बी लिमिट एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स। और बस इसको सॉल्व कर लेता हूं, इसको सॉल्व कर लूंगा तो एफ एक्स निकल करके आ जाएगा। ये एन की जगह इन्फिनिटी रख रहा हूं तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्म में जिसके कारण इन्फिनिटी आ रहा है उसको अधिकतम पावर का ऊपर और नीचे भाग लगाते हैं, तो ऊपर और नीचे एन की अधिकतम पावर इन एन की पावर 1 एन एन का भाग लगाएंगे। लेकिन एक मिनट रोक के, यदि एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो तुम्हारे सारे सपनों में तो पानी फिर जाएगा। कैसे, जरा देखना। एक्स की वैल्यू 0 करो, एक्स की वैल्यू 0 करोगे तो ये हो जाएगा एन ओ नो 1 प्लस एन ओ नो। कितना हो गया, 0। यानी एक्स की वैल्यू 0 हो गई। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक गलती हो गई मुझसे, जरा फिर से लिखता हूं। यदि एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो लिमिट एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी एन इंटू 0 अपॉन 1 प्लस एन इंटू 0 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 0, और एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 0 में एन तो है ही नहीं, और इसलिए हो जाएगा 0। ये कब की बात है, when x is equals to 0। यानी x की वैल्यू 0 हो गई तो ये एक्सप्रेशन ही खत्म हो जाएगा, लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना लिमिट रखे ही आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि x की वैल्यू 0 नहीं है, ओ हो, यदि x की वैल्यू 0 नहीं है तब तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म आएगा, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्म में ऊपर नीचे n की पावर 1 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी x अपॉन 1 बाय n प्लस x। रखो n की जगह इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये हो गया x अपॉन x कम्स आउट टू बी 1। अब आया भैया फंक्शन। अरे भैया फंक्शन आ गया भैया, फंक्शन आ गया, मजा आ गया भैया, फंक्शन आ गया। तुम बोलोगे सर एक बात बोलो ना, मजा आ गया कि फंक्शन आ गया, दोनों आ गया भैया। देखो तुम्हारा एफ एक्स कम्स आउट टू बी 0 when x is equals to 0 and 1 when x is not equal to 0। इसका तो ग्राफ ही बना दो, कोई छोटा बच्चा भी इसका तो ग्राफ बना देगा। आओ इसका ग्राफ बनाए, तो देखना भी इसका ग्राफ बना रहा हूं। ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ग्राफ है y इक्वल टू 1 when x is not equal to 0 and when x is equals to 0 consider its value as 0।
क्या बोलोगे इस फंक्शन के बारे में? ये फंक्शन है, बोलो। बोलते ही नहीं है भाई। अरे ये फंक्शन है, बोलो ना, ये एफ है। बोलो क्या बोलोगे इसके बारे में? मैं कहूंगा इसके बारे में, थ्रू आउट कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0। हमेशा कंटिन्यूअस होगा सिवाय x इक्वल टू 0 के। अरे बोलो भाई। हाँ, चलो अगला करते हैं, अगला। तुम ये नकल करना चाहते हो क्या? कर लो, नकल कर लो। इसमें एक बच्चा बोल रहा है फिर से समझा दीजिए, तो 1 मिनट इसको देख लीजिए। ये हमारा एफ एक्स निकल करके आ गया है, बस अब लिमिट को सिंप्लीफाई करना है। लेकिन लिमिट रखने की इसमें बारी तब आएगी ना जब ये रहेगा और x की वैल्यू यदि 0 कर दी जाएगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन लिमिट रखने की जरूरत पड़ेगी जब ये 0 नहीं हो, तो वही लिखा है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, ऊपर नीचे n का भाग लगाएंगे तो ऐसा आएगा। और चूंकि x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये स्टैंड करेगा, तो n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 होगा, नहीं ये 1 होगा। ये आ गया। मैं थोड़ा जल्दी करेंगे यार। ये राम दया करे प्रभु। मिटा दू भैया। अरे मिश्रा हो गया। मिटा दूं? चलो मिश्रा क्या हो गया भैया, मिश्रा ने, अरे सरदार ने भी नकल कर लिया, फोड़ दिया भैया। हमारे क्लास के 2 नगीनों ने नकल कर लिया, 2 महानुभाव। हो गया भैया। चलो चलो चलो, मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अरे शुक्ला जी का दर्शन हो गए, शुक्ला जी क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स
एक मिनट, हाँ, एफ एक्स क्या दिया हुआ है जरा देखना, दिया हुआ है लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी साइन पाई एक्स अपॉन टू, अरे राम 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 गलत लिख दिया, साइन पाई एक्स अपॉन टू होल रेस टू द पावर 2n। अरे बाप रे, एक मिनट भैया, इसमें फिर वही दिक्कत है यार। ये देखो लिमिट n के लिए दी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये x का क्या होगा, यानी कहने का मतलब पहले तो हम फंक्शन निकालें और फिर उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करें। बोल रहा है डिस्कस कंटिन्यूटी of fx in the closed interval 0 to 2। बोलता फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करो इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2। चलो पहले फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना करके करते हैं अब की बार। तुम्हारा क्या विचार है? इसलिए क्योंकि आसानी से हो भी जाएगा। कैसे देखो जरा, x की वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में दी हुई है, तो यदि x की वैल्यू 0 रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा और 1 रखोगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा। अरे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया भैया, मजा आ गया। मैं साइन पाई एक्स बाय 2 का ग्राफ बनाना चाहता हूं, तुम बना सकते हो क्या? साइन पाई एक्स बाय 2 का ग्राफ, चलो बनाते हैं। इन द इंटरवल 0 to 2, तो x की वैल्यू 0 रखो तो ऊंचाई 0, फिर x की वैल्यू 1 रखोगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 यानी 1। अरे वाह, यानी कहने का मतलब x की वैल्यू 0 पे ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे साइन थीटा बिहेव करता है थीटा इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 1 यहां रखने पर साइन थीटा में थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 रखने पर इफेक्ट आएगा, फिर x की वैल्यू 2 रखने पर साइन थीटा में थीटा की वैल्यू पाई रखने वाला इफेक्ट आएगा। तो ये हो गया भैया ग्राफ, ये ग्राफ है, ये 2 है। अब जरा देखना सीन क्या बन रहा है। x की वैल्यू 0 से लेकर 2 के पूरे इंटरवल में इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और 0 से 1 के बीच की संख्या की पावर में इंफिनिटी कितना होगा, 0 हो जाएगा, सिवाय सिवाय x इक्वल टू 1 के, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है और 1 की पावर इंफिनिटी 1 हो जाएगा। देखना मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। fx will be equal to limit n tending towards infinity, बल्कि इसको ऐसा लिख रहा हूं, जरा फिर से देखिएगा। जब x की वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में है, सिवाय 0 से लेकर 2 के बीच में है, सिवाय 1 के। जब x की वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में, तो इस पूरे इंटरवल में जो साइन पाई एक्स बाय 2 का ग्राफ है वो 0 से 1 ऊंचाई के बीच में है, 0 से 1 के बीच की संख्या की पावर में इंफिनिटी, ये कुछ ऐसा होगा। लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 0 से लेके 1 के बीच की संख्या की पावर में 2n। लेकिन जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो साइन पाई एक्स बाय 2 की ऊंचाई कितनी हो गई, 1, तो ये 1 की पावर 2n हो जाएगा। ये ना हो गया लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 की पावर 2n। आओ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करो, बोलो कितना हो गया। fx विल बी इक्वल टू 0 से 1 के बीच की संख्या की पावर में इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0। कब, जब x 0 से लेकर 2 के बीच में है, सिवाय सिवाय 1 के, सिवाय 1 के। हाँ फिर क्या, अच्छा ये लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 की पावर 2n, 1 की पावर 2n कितना होता है, 1। अब तो n ही नहीं रहा, तो लिमिट रखने का तो सवाल ही नहीं है। लो फंक्शन आ गया, फंक्शन कम्स आउट टू बी 0 व्हेन x इज बिटवीन 0 से लेकर 2 सिवाय 1 के एंड 1 एट x इक्वल टू 1। अब क्या बोले, इसका तो ग्राफ कोई छोटा बच्चा भी बना देगा। 0 से लेकर 2 के बीच में कर्व कौन सा है, ये 0, ये 1, ये 2। ग्राफ बोलो कौन सा आएगा, यही आएगा। इसको गंदा कर दे रहा हूं,
सिवाय एट एक्स इक्वल टू 1 के एक्स इक्वल टू 1 पे ऊंचाई कितनी होगी? 1। ये आ गया। क्या बोलोगे? 0 से लेके 2 के क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी डिस्कस करने को बोला है, क्या बोलोगे? थ्रू आउट कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल 0 to 2 एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 1 1। Throughout continuous in the closed interval 0 to 2 except at x equal to 1। अरे क्लियर है भैया? कितने लोगों को समझ में आया? जरा हाथ ऊपर करेंगे। करो, नकल करो करो। हाँ, ये आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, बिल्कुल सही। आप लोग जीत गए 1 करोड़ रुपए। एक क्वेश्चन और ग्राफ वाला ही करते हैं, चलो। अरे भैया गोलू राय दिख गए भैया। गोलू भाई गाल खींचो अपने। हाँ, गुड गुड। ये भगवान दया करें। भैया थोड़ा जल्दी कर लेते हैं यार, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे हो गया भैया। अरे वाह भाई, अरे पंजू दिख गई। अरे हो गया भैया।
चलो अगला। ये कौन है भैया? गणेश कुर्मी। किधर जा रही हो दादा? अगला करेंगे भी। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखना क्या बोलता है। बोलता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। डिस्कस कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। डिस्कस continuity at x equal to 0 and x equal to 1। ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं भैया। कंटिन्यूटी डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए इसका ग्राफ क्यों ना बना लिया जाए। सिर्फ 0 और 1 पे डिस्कस करना है तो अपन एक काम करते हैं ना, 0 से लेकर 2 के बीच में ग्राफ बना लेते हैं, बल्कि -1 से लेकर 1 के बीच में 2 तक ग्राफ बना लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, हेडिंग डाल रहा हूं सॉल्यूशन। एफ एक्स विल बी इक्वल टू, सबसे पहले x की वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच में ले रहा हूं, जिसमें -1 शामिल है। तो -1 से लेकर 0 के बीच की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया -1। और ये कितना हो गया? -1 से लेकर 0 के बीच में नेगेटिव आएगा तो मॉड को हटाने के लिए माइनस साइन की रिश्वत दे दी। फिर अब की बार x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में ले रहा हूं, तो 0 से लेकर 1 के बीच की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और ये नेगेटिव आ रहा है तो मॉड हटाने के लिए फिर से माइनस साइन की रिश्वत दे दी। अब की बार x इक्वल टू 1 ले रहा हूं, x इक्वल टू 1 लूंगा, बल्कि 1 से लेकर 2 इकट्ठा ले लेता हूं ना। तो 1 से लेकर 2 के बीच की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और 1 से लेकर 2 के बीच की वैल्यू पे अंदर वाली क्वांटिटी या तो पॉजिटिव है या 0 है, और मॉड हटाने के लिए इस कारण से किसी रिश्वत की आवश्यकता नहीं है। इतना सफिशिएंट है भाई। 2 तक ही जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ 0 और 1 पे कमेंट करना है। तो पीछे -1 तक गया और आगे 2 तक गया, 2 के आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एफ एक्स क्या निकल के आ रहा है? माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो -x बच गया। ये हो गया -x प्लस 1। ये आ रहा है x। आओ इसको स्केच करते हैं। तो बोलना भैया इसको स्केच करूंगा तो क्या आएगा? -1 0 1 2, -1 से 0 के बीच में y इक्वल टू -x। ये हो गया भैया 1, और -1 पे ये डार्कन रहेगा, और 0 पे ये अनडार्कन। 0 पे ऊंचाई 1, अच्छा, और 1 पे ऊंचाई 0, यानी ये ऐसा ग्राफ बन रहा है। फिर क्या बोल रहा है? 1 से लेके 2 पे, तो 1 पे ऊंचाई 1 और 2 पे ऊंचाई 2। यार ये आ गया भी हमारा एफ एक्स। देख करके समझ में आ रहा है क्या? आपसे सिर्फ 0 और 1 पे पूछा है तो आप तो बोल दो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। सर 0 पे और 1 पे कमेंट करना भैया, और आगे पीछे कमेंट मत करना, क्योंकि उतना ही पूछा है उसने। हाँ, क्या हुआ? नहीं आया क्या? कितना लोगों का आई गया भैया? हे अर्जुन, आप ना हाथ ऊपर करते हैं ना चेहरा घुमाते हैं, क्या हो गया है आपको अर्जुन? तो बोला करो ना भैया। ठीक है ठीक है ठीक। अरे सुभाषित जी, हाथ ऊपर ही नहीं है, समझ में नहीं आया लगा?
करो करो करो, नकल करो। तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि सर जाते जाते एक अच्छा क्वेश्चन करवा के जाओ, है? ऐसा कहना चाहते हो? अवस्थी ऐसा कहना चाहती है? तो अभी तक मैं क्या मजाक कर रहा था? सार्थक शुक्ला कह रहा है सर एक फड़फड़ाता हुआ क्वेश्चन करवाओ। अरे हो गया भैया। अरे बोल ही नहीं रहे, हुआ कि नहीं हुआ यार? बोला वो अवस्थी, मैंने जैसे ही बोला हो गया भैया तो फिर लगवल करने लगी। तुम लोगों के स्कूल एग्जाम हो गए क्या? कब है? पहला पेपर तो 9 तारीख को मैथ्स का, एक बच्चे का। 9 के बाद किसी का मैथ्स को है क्या? मतलब 9 के बाद किसी का पेपर है क्या मैथ्स का? 21, 14। युप, ये क्या होता है? लास्ट एग्जाम टुमारो? अरे वाह। पूर्व जैन का भी 14 को है। पूर्व भाई तू तो लड़के ले आना, और क्या है? टीचर विचर को उठा लेना। चलो भैया, चलो यार, अब आज की क्लास खत्म कर रहे हैं, आज मन नहीं हो रहा पढ़ाने का। थैंक यू। बेटा कोई कॉपी कर रहा है क्या? अभी कोई कॉपी कर रहा हो तो रेज हैंड कर लीजिए, वरना सब लोग लीव करिए, खाली मत बैठिए। बेटा कोई कॉपी कर रहा है क्या अभी? तो रेज हैंड कर लीजिए, वरना मीटिंग एंड कर दें।